इंग्लिश रीडिंग और हिंदी में ट्रांसलेशन करने वाले हैं हमेशा की तरह इस इंग्लिश की स्टोरी का। तो इसके थ्रू आप अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर को, बेसिक वोकैबुलरी को, टेंसेस को इन्हेंस और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी और रिलेट करते हैं, एक एक करके इनके वर्ड्स हैं उनको समझते हैं। द 7 जार्स, 7, 7 मतलब 7 जार्स, जार का मतलब होता है कंटेनर या फिर मिट्टी के घड़े, और ढक्कन के साथ होते हैं, लिड के साथ होते हैं जिसमें कोई ना कोई चीज़ स्टोर कर कर रखी जाती है। द आर्टिकल लगा हुआ है क्योंकि जिन भी 7 जार्स की हम बात कर रहे हैं वो निश्चित उन्हीं की बात कर रहे हैं, हम ये इन 7 जार की बात कर रहे हैं, ना कि हम सारे जार हैं ना जितने भी उनकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमने जो है पर्टिकुलर 7 जार की ओर फोकस किया है, इसलिए द 7 जार्स है, मतलब वो वाले 7 जार। चलिए तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है, यहाँ से तो इसको रीड करते हैं। तो लेट्स रीड, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है। वंस देयर लिव्ड, एक बार। अब यहाँ पर देयर जो है एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है वर्ब से पहले, क्रिया से पहले, तो क्रिया से पहले स्टार्ट हो रहा है। और ये जो लिव है ये सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब है, यानी कि लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड है। लिव्ड अ बार्बर, एक, बार्बर का मतलब है एक नाई, बाल काटने वाला, इन यानी में, अ रॉयल एक, ये ए का मतलब एक, रॉयल पैलेस। रॉयल और पैलेस का मतलब क्या होता है, महल, और रॉयल हो गया तो राजमहल, शाही महल, रॉयल पैलेस। वंस देयर लिव्ड अ बार्बर इन अ रॉयल पैलेस, मतलब कि एक बार एक राजमहल में एक नाई बार्बर रहता था। तो देयर का सेंस नहीं निकला है, तो स्टोरीज में आपको एज अ सब्जेक्ट देयर जो है नज़र आएगा। ही वॉज यानी कि वह है, अब ही कौन है, बार्बर, वॉज यानी था, ही वॉज द बार्बर यानी द बार्बर यानी वो नाई था, किसका, टू द किंग, राजा का, वह राजा का नाई था। ही वॉज द बार्बर टू द किंग। एज, एज के भी काफ़ी सारे मीन है, लेकिन यहाँ पर देखें एज हिज वर्क यानी कि चूंकि या क्योंकि उसका काम, हिज वर्क, ही के लिए हिज का यूज़ हुआ है जो नाई है। हिज वर्क वॉज यानी था लाइट, लाइट का मतलब हल्का, ठीक है, काम हल्का था। ही हैड प्लेंटी, हल्का मतलब काम उसके पास कम ही होगा, थोड़ा सा काम होता है फटाफट हो जाता है, तो भारी कोई काम नहीं था। तो ही हैड यानी था, उसके पास था, कोई भी चीज़ पास था, तो क्या था उसके पास, प्लेंटी। प्लेंटी मतलब अधिक मात्रा में या फिर काफ़ी, काफ़ी, ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ, काफ़ी क्या था, समय, टू थिंक, थिंक करने के लिए, सोचने के लिए, उसके पास सोचने के लिए काफ़ी समय था। ही his work was light, he had plenty of time to think. Well, अच्छा या ठीक है इस तरीके से, तो he always वह हमेशा, thought, think की सेकेंड फॉर्म, thought, हमेशा सोचता, thought of only, केवल, one thing यानी एक थिंग के बारे में, एक चीज़ के बारे में, that is वो है, दैट इज़ वो है, गोल्ड यानी सोना, वह हमेशा एक ही चीज़ के बारे में सोचता, और वो क्या थी, सोना, वह है सोना। ही ऑलवेज थॉट ऑफ ओनली वन थिंग, दैट इज़ गोल्ड। ही लॉन्ग्ड फॉर गोल्ड यानी फॉर के लिए, किसके लिए, गोल्ड के लिए वह लॉन्ग्ड था। लॉन्ग्ड का मतलब बहुत ज़्यादा अभिलाषा थी उसको, या फिर बहुत ज़्यादा तरसता था सोने के लिए, बहुत ज़्यादा अभिलाषी था वो, तरसता था ऐसे कह सकते हैं। स्पेशली मतलब कि खास कर, व्हेन जब, ही वह सॉ यानी देखता या देखा, पीपल लोगों को, इन द कहाँ पर, इन द रॉयल पैलेस के अंदर, रॉयल पैलेस में, शाही महल के अंदर लोगों को जब वो देखता तो वो बड़ा ही तरसता था, लॉन्ग्ड होता था।
पैलेस लेडन विद गोल्ड, यानी गोल्ड से, क्या, सोने से वो लदे रहते थे। लदे हुए जब उनको देखता था तो वो बड़ा क्या होता था, तरसता था उस सोने के। तो लेडन का मतलब लदा हुआ होना किसी चीज़ से, जैसे जो वृक्ष है, पेड़ है, वो फलों से लदा है तो लेडन बोलेंगे वहाँ पर भी। लेडन विद फ्रूट्स, लेडन विद गोल्ड। द बार्बर, तो यहाँ से क्या हो गया, ही लॉन्ग्ड फॉर गोल्ड स्पेशली व्हेन ही सॉ पीपल इन द रॉयल पैलेस लेडन विद गोल्ड। वह सोने के लिए तरसता था, खासकर जब उसने शाही महल में लोगों को सोने से लदे हुए देखा। द बार्बर रिसीव्ड, बार्बर ने प्राप्त करता, रिसीव्ड का मतलब प्राप्त करना, ठीक है। रिसीव्ड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म रिसीव की। अ गुड सैलरी, एक अच्छी सैलरी। एंड लिव्ड, और रहता, अ कंफर्टेबल, आरामदायक, कंफर्टेबल आरामदायक लाइफ, जीवन, विद हिज वाइफ, किसके साथ, अपनी पत्नी के साथ। यट, यट यानी फिर भी, मतलब अच्छा जीवन था, फिर भी। ही वॉज नॉट, वह नहीं था, ठीक है। वॉज था, नॉट नहीं। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट, और नॉट यानी नहीं, तो संतुष्ट नहीं था। यहाँ से द बार्बर रिसीव्ड अ गुड सैलरी एंड लिव्ड अ कंफर्टेबल लाइफ विद हिज वाइफ, येट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब कि उसे नाई को अच्छा वेतन मिलता था और वह अपनी पत्नी के साथ एक आरामदायक जीवन व्यतीत करता था, फिर भी वो क्या नहीं था, संतुष्ट नहीं था। ही जस्ट, वह बस, वॉन्टेड, चाहता था, मोर एंड मोर, अधिक और अधिक, गोल्ड, सोना, एंड वेल्थ, वेल्थ का मतलब धन। ही जस्ट वॉन्टेड मोर एंड मोर गोल्ड एंड वेल्थ, वह अधिक से अधिक क्या चाहता था, अधिक से अधिक सोना और धन चाहता था। ही यूज्ड टू, ही यूज्ड टू, कोई भी पास्ट में आप काम किया करते थे तो यूज्ड टू, तो वो क्या किया करता था, सेव किया करता था, यानी कि बचत करता था। अ लॉट, अ लॉट मतलब बहुत सारा, एंड बहुत सारी बचत किया करता था। एंड टोल्ड द वाइफ, और अपनी वाइफ को बोलता, कहता, ऑल्सो यानी भी, टू डू द सेम, ऐसा ही सेम करने के लिए वो अपनी बीवी से भी कहता। सो दैट, सो दैट मतलब कि ताकि, ताकि दे कुड, उन्हें, दे कुड वो क्या कर सका, सकी, सके, तो कुड का सेंस, वो क्या कर सके, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का मतलब जमा करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। इनफ यानी कि पर्याप्त या काफ़ी। वेल्थ मतलब धन, वेल्थ मतलब धन। टू बाय गोल्ड, गोल्ड को खरीदने के लिए, वो इसलिए वो क्या करता, सेविंग करता, बचत करता था। फिर से, ही यूज्ड टू सेव अ लॉट एंड टोल्ड द वाइफ ऑल्सो to do the same so that they could accumulate enough wealth to buy गोल्ड। वह बहुत बचत करता था और पत्नी को भी ऐसा करने को कहता, सेम वैसा ही, ताकि वे सोना खरीदने के लिए पर्याप्त या काफ़ी धन एक्यूमुलेट कर सके, जमा कर सके। नेक्स्ट देखते हैं, है वंस, यानी कि एक बार। द बार्बर, अब द बार्बर आ गया, अ बार्बर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने उस वाले बार्बर की बात कर ली है। फर्स्ट टाइम बात होगी तो अ बार्बर, अब नोन हो गया, यानी इस किस बार्बर की बात कर रहे हैं, जो कि राजा का बार्बर है, नाई है। तो वंस द बार्बर वेंट यानी गया, गो की सेकेंड फॉर्म, टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में गया। एक बार जो बार्बर है, नाई है, जंगल में गया। वंस द बार्बर वेंट टू द फॉरेस्ट। वाइल यानी कि जब, ही वह, सेट यानी कि बैठा, सेट डाउन नीचे बैठा, अंडर, अंडर मतलब नीचे, सेट डाउन मतलब बैठा, अ ट्री एक ट्री के, टू टेक रेस्ट यानी टू टेक लेना, क्या लेने के लिए, क्या करने के लिए, आराम करने के लिए। ही उसने, हर्ड, हर्ड यानी सुनी, हियर की सेकेंड फॉर्म हर्ड, अ वॉइस एक आवाज़ उसने सुनी। While he sat down under a tree to take rest, he heard a
वॉइस। जब वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा या बैठ गया तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। ओ बार्बर यानी कि ओ नाई, यू लुक तुम दिखते हो या लग रहे हो, मतलब लग रहे हो ही इसका सेंस लेंगे। यू लुक लग रहे हो, सो सैड बहुत, सो मतलब बहुत, सैड मतलब दुखी। यू लुक सो सैड तुम बहुत उदास लग रहे हो। इज देयर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इज देयर एनीथिंग, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाला है। इज देयर एनीथिंग यू नीड, इज देयर क्या से शुरू होगा हिंदी में ट्रांसलेट करते वक्त, क्या तुम्हें कुछ ज़रूरत है, नीड है, चाहिए, एनीथिंग कुछ। द बार्बर वॉज एस्टोनिश्ड, जो नाई था, बार्बर था, वो क्या था, एस्टोनिश्ड था। एस्टोनिश्ड का मतलब हैरान चकित। ही कुड नॉट, वह, अंडरस्टैंड मतलब समझना, ठीक है, अंडरस्टैंड, तो वह समझ नहीं सका या समझ नहीं पाया। फ्रॉम वेयर यानी फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से, द वॉइस आवाज़, वॉज कमिंग आ रही थी, कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट का। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर द वॉइस वॉज कमिंग, वह समझ नहीं पा रहा था या समझ नहीं सका कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। द वॉइस केम अगेन, जो वॉइस है वो कम की सेकेंड फॉर्म, आई अगेन यानी कि फिर से आवाज़ आई। द वॉइस केम अगेन, अगेन दोबारा से, फिर से। यू कैन नॉट सी मी, तुम मुझे देख नहीं सकते। आई एम द स्पिरिट, मैं क्या हूँ, मैं स्पिरिट हूँ, आत्मा हूँ, ऑफ दिस यानी इस ट्री, ऑफ की, मैं इस ट्री की आत्मा हूँ। आई एम द स्पिरिट ऑफ दिस ट्री। आई हैव द पावर, मुझ में है, हैव यानी होना, पास होना, क्या है, शक्ति है, टू फुलफिल करना यानी कि पूर्ण करना, पूरा करना। द डिज़ायर, जो डिज़ायर है, ऑफ पीपल यानी कि लोगों की डिज़ायर को, इच्छा को फुलफिल करना, ठीक है, ये मुझ में क्या है, शक्ति है। फिर से, आई एम द स्पिरिट ऑफ दिस ट्री, आई हैव द पावर टू फुलफिल द डिज़ायर ऑफ पीपल, मुझ में, मैं इस पेड़ की, इस वृक्ष की आत्मा हूँ, मुझ में लोगों की इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है। इज़ देयर एनीथिंग यू डिज़ायर, यानी कि ये भी इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब का इज से शुरू हो रहा है, तो क्या से हम ट्रांसलेट करेंगे कि क्या तुम कुछ, एनीथिंग कुछ चाहते हो, डिज़ायर है, कुछ तुम्हारी इच्छा है, क्या तुम्हारी भी कुछ इच्छा है, क्या तुम कुछ चाहते हो, इस तरीके से। द बार्बर रिप्लाइड, बार्बर ने उत्तर दिया, यस हाँ, आई डिज़ायर अ लॉट ऑफ गोल्ड, मतलब कि मुझे इच्छा है, मुझे डिज़ायर है या मुझे चाहिए, क्या, अ लॉट ऑफ गोल्ड, बहुत सारा धन यानी सोना, गोल्ड मतलब सोना, बहुत सारा सोना चाहिए। द वॉइस सैड, आवाज़ ने कहा, द वॉइस आवाज़ ने, सैड कहा, विल 7 jars ऑफ गोल्ड बी इनफ, क्या कहा कि क्या 7 जार सोने के इनफ होंगे, पर्याप्त होंगे, तो क्या से शुरू है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इसलिए हिंदी में क्या से शुरू है इसका ट्रांसलेशन। क्या 7 जार काफ़ी होंगे, इस तरीके से बोलता है। द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, ओह 7 जार्स, 7 जार्स वुड मेक मी वेरी हैप्पी, जो 7 जार है वो मुझे क्या कर देंगे, वो मुझे खुश कर देंगे। यस हाँ, प्लीज़ गिव, कृपया, गिव देना, मी यानी मुझे, 7 जार्स, कृपया मुझे 7 जार्स जो है, 7 घड़े जो है वो दे दो। द वॉइस सेड, आवाज़ ने कहा, यू गो होम, तुम घर जाओ, एंड और यू विल फाइंड, और तुम्हें फाइंड मतलब मिलना, मिलेंगे, विल फाइंड, ठीक है, मिलेंगे, तो विल के लिए गागेगी, फाइंड मतलब मिलना, 7 जार्स ऑफ गोल्ड फॉर यू, तो तुम्हें क्या मिल जाएंगे, अपने घर में 7 घड़े मिल जाएंगे।
You go home and you will find 7 jars of gold for you. तुम घर जाओ और तुम्हें for you मतलब तुम्हारे लिए तुम अपने लिए सोने के 7 घड़े मिलेंगे, तुम्हें अपने लिए सोने के 7 घड़े मिलेंगे। इस तरीके से ये 7 जार यहाँ पर दे रखे हैं। द बार्बर वॉज वेरी हैप्पी। जो बार्बर था, जो नाई था, वो खुश था, बड़ा खुश था। ही रश्ड होम रनिंग यानी जल्दी की, उसने हड़बड़ी की दौड़ते हुए। रीचिंग यानी पहुंचना, रीच मतलब पहुंचना, पहुंचकर देयर यानी कि वहाँ, कहाँ, अपने घर। क्वाइट आउट ऑफ ब्रीथ, जो उसकी ब्रीथ थी वो भी फूलने लग गई। क्वाइट आउट बहुत ज़ोर से फूलने लग गई। ऑन रीचिंग होम मतलब कि घर पहुंचने पर, ऑन रीचिंग होम घर पहुंचने पर। तो यहाँ से देखिए, द बार्बर वॉज वेरी हैप्पी, ही रश्ड होम रनिंग। रीचिंग देयर क्वाइट आउट ऑफ ब्रीथ यानी नाई बहुत खुश था, वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा। उसकी सांस फूल रही थी, बाहर जोर जोर से आ रही थी, क्वाइट आउट हो रही थी। ऑन रीचिंग होम घर पहुंचने पर, ही सॉ हिज वाइफ, उसने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म, देखा अपनी बीवी को। वेटिंग फॉर हिम, इंतज़ार कर रही थी उसका। एट द डोर, कहाँ पर, डोर पर, दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रही थी। शी वॉज़ वेरी नर्वस, वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, घबराई हुई थी। शी वॉज़ वेरी नर्वस, घबराया हुआ होना, नर्वस होना। एज ही रीच द डोर, एज मतलब जैसे ही रीच यानी पहुंचा, द डोर दरवाजे पर। शी सैड, उसने बोला, उसकी वाइफ ने। कम इन फास्ट यानी कि जल्दी आओ, कम आओ, इन फास्ट यानी जल्दी। समथिंग वेरी स्ट्रेंज यानी कि समथिंग कुछ, स्ट्रेंज बहुत, वेरी स्ट्रेंज अजीब। हैज़ हैपन मतलब होना, तो हुआ है। कम इन फास्ट, समथिंग वेरी स्ट्रेंज हैज़ हैपन, जल्दी आओ, कुछ बहुत अजीब हुआ है। हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शी टुक, टेक मतलब ले जाना, हिम उसे, टू अ रूम एक कमरे में, वेयर जहाँ, ही सॉ उसने देखे, 7 आइडेंटिकल जार्स। आइडेंटिकल जार्स मतलब वही वाले जिसकी बात हुई थी, वो ही वाले जार्स, घड़े। लाइंड अप मतलब एक लाइन में लगे हुए थे। लाइंड अप अगेंस्ट द वॉल, वॉल की तरफ लगे हुए होना, वॉल की तरफ सटकर खड़े हुए होना, लगे हुए होना। शी टुक हिम टू अ रूम वेयर ही सॉ 7 आइडेंटिकल जार्स लाइंड अप अगेंस्ट द वॉल। वह एक कमरे में उसे लेकर गई और उसने देखा, वह उसे यानी उस बार्बर को एक कमरे में लेकर गई जहाँ उसने देखा कि जो 7 जार थे जिसकी बात हुई थी वो दीवार में लगे हुए, दीवार के अगेंस्ट लगे हुए थे। ईच जार यानी प्रत्येक जार, हैड अ फिटिंग लिड यानी लिड का मतलब ढक्कन, ढक्कन लगा हुआ था, ढक्कन से फिट थे, जार में एक ढक्कन लगा हुआ था हर एक जार में। द बार्बर रश्ड, बार्बर दौड़ा, एंड रश के साथ, हड़बड़ी के साथ, एंड रिमूव किए, हटाए, द लिड ईच जार प्रत्येक जार से, 1 by 1 एक एक करके। द जार वर फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जो जार थे वो भरे हुए थे पूरे किससे, सोने के सिक्कों से। वैन ही रीच्ड, जब वह पहुंचा, वैन ही रीच्ड जब वह पहुंचा, द 7th जार यानी कि 7वें घड़े के पास पहुंचा। ही फाउंड यानी उसने पाया, दैट की, इट यानी वह, 7वां घड़ा या 7वां जार, वॉज था, ओनली हाफ फुल, वह आधा ही भरा हुआ था, हाफ फुल था। वेरी बैड बहुत बुरा। द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, नाई ने कहा। ही हैड प्रोमिस्ड यानी कि उसने मुझे प्रॉमिस्ड किया था, मी मुझे, 7 जार्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, 7 किससे भरे रहेंगे, सोने के सिक्कों से। एंड दीज आर ओनली 6, क्या थे, और ये केवल 6 है, ठीक है, दीज आर ओनली 6। तो इस तरीके से ये पिक्चर दे रखी है, ये बार्बर है और उसकी बीवी, और ये जार, ये घड़े जो सोने के सिक्के से भरे हुए हैं। हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने, कुड नॉट अंडरस्टैंड, उसकी बीवी समझ नहीं सकी,
तो कुड का मीन देगा। नहीं समझ पाई, नहीं समझ सकी कि वॉट ही मीन्ड, यानी कि उसका जो मतलब क्या है, उसका आशय नहीं समझ पाई, ये वह समझ नहीं सकी। हिज वाइफ कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट ही मीन्ड, उसकी पत्नी उसका मतलब नहीं समझ सकी जो उसने कहा, जो उसके पति ने कहा। When he calmed down, जब वह calm down हुई, मतलब थोड़ा शांत होना, calm down होना, a little, he थोड़ा, he told, उसने कहा, his wife से the whole story, यानी कि अपनी पत्नी को सारी कहानी of what happened, क्या हुआ था, कहाँ, in the forest, जंगल में। जब वह थोड़ा शांत हुआ तो उसने अपनी पत्नी को जंगल में जो कुछ हुआ उसका सारा जो स्टोरी थी वो सुना दी। When he calmed down a little, he told his wife the whole story of what happened in the forest. He still yelled, मतलब वह फिर भी चिल्लाया। yelled का मतलब चिल्लाना, अभी भी, फिर भी। He has given me 1 jar less, उसने दिए हैं, हैज़ गिवन, ठीक है, परफेक्ट, ये प्रेजेंट का, हैज़ है तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। उसने मुझे 1 जार लेस यानी कम दिया है। हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा, वी हैव इनफ गोल्ड कॉइन्स, हमारे पास पर्याप्त या काफ़ी, इनफ है ना, गोल्ड कॉइन्स टू स्पेंड, खर्च करने के लिए, स्पेंड करने के लिए है, आवर लाइफ इन लग्जरी, मतलब हम अपने जीवन में, क्या कहा उसने कि हमारे पास इतने सोने के सिक्के हैं कि हम अपना जीवन लग्जरी के साथ, ऐशो और आराम के साथ बिता सकते हैं। वॉट इफ़, क्या हो, देयर इज़ 1 जार लेस, मतलब कि 1 घड़ा कम हो तो क्या, वॉट इफ़ देयर इज़ 1 जार लेस। द बार्बर सैड, बार्बर ने कहा, वेल ठीक है, वी विल, हम करेंगे, फिल अप, भरेंगे, क्या करेंगे, फिल अप करेंगे, द 7th जार, 2 यानी भी, उस 7वें जार को भी हम फिल कर देंगे, भर देंगे। वी विल सेव एवरी सिंगल पैनी, हम क्या करेंगे, एक एक पैसा, एवरी सिंगल पैनी मतलब एक एक पैसा, टिल यानी तब तक सेव करेंगे, तब तक बचाएंगे, कब तक, द जार गेट्स फिल्ड, तब तक वो घड़ा भर न जाए। वी विल सेव एवरी सिंगल पैनी टिल द जार गेट्स फिल्ड, हम एक एक पैसा तब तक बचाएंगे जब तक घड़ा भर न जाए। फिर क्या है, द बार्बर एंड हिज वाइफ बिगिन सेविंग मनी, अब उन्होंने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, पैसे बचाने लगे। नाई और उसकी पत्नी पैसे बचाने लगे। द बार्बर एंड हिज वाइफ बिगिन सेविंग मनी। दे एट लेस, ईट की सेकेंड फॉर्म, यानी वो कम खाते, कम खाया। स्टॉप्ड बाइंग एनीथिंग, रोक दिया, कुछ भी खरीदना उन्होंने स्टॉप कर दिया, रोक दिया, बंद कर दिया। एंड स्टार्टेड लुकिंग मिजरेबल, और दिखने लगे, ठीक है, स्टार्टेड लुकिंग, कैसे दिखने लगे, दयनीय, दुखी, ये मिजरेबल का मतलब दुखी या दयनीय। द किंग नोटिस्ड, राजा ने नोटिस किया, द कंडीशन ऑफ बार्बर, जो परिस्थिति थी, जो कंडीशन थी, जो दशा थी उस बार्बर की। एंड आस्क्ड हिम, और उससे, आस्क मतलब पूछना, पूछा, हिम उससे, व्हाट हैड हैपेंड, यानी कि क्या हुआ था, व्हाट हैड हैपेंड। तो हैड और हैपेंड परफेक्ट टेंस है, हैड है तो पास्ट का। द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, सेड कहा, दैट ऑल वॉज वेल, उसने क्या कहा, राजा ने जब नाई की कंडीशन के बारे में पूछा तो उसने पूछा कि क्या हुआ था, तो नाई ने कहा सब ठीक है। डेज पास्ट, दिन बीतते गए, एंड बार्बर्स कंडीशन वॉज स्टिल बैड, जो बार्बर की कंडीशन थी वो अभी भी, स्टिल यानी अभी भी खराब थी। द किंग आस्क्ड हिम वन डे, एक दिन राजा ने पूछा उससे, हैव यू गॉट 7 jars फिल्ड विद गोल्ड कॉइन्स, हैव यू गॉट 7 jars फिल्ड विद गोल्ड कॉइन्स, क्या तुम्हारे पास सोने के सिक्कों से भरे हुए 7 जार है, ऐसा पूछा, क्या तुम्हारे पास सोने के सिक्कों से भरे हुए 7 जार है, हैव यू गॉट 7 jars फिल्ड विद गोल्ड कॉइन्स। द बार्बर वॉज टेकन अबैक, जो बार्बर था वो टेकन अबैक मतलब अचंभित हुआ,
नाई, यस योर मैजेस्टी, हाँ महामहिम, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता। तो एकदम से दंग रह जाना, टेकन अबैक हो जाना। द किंग स्माइल्ड, मुस्कुराया राजा, एंड सेड, बोला, आई टू, मुझे भी, वॉज वंस गिवन, वॉज वंस गिवन, वॉज और गिवन यानी दिए गए थे, द 7 जार्स, ठीक है, ये पैसिव में है, कोई काम किया गया था तो वो मुझे दिए गए थे, जार्स, आउट ऑफ, उनमें से, आउट ऑफ विच द 7th जार, यानी जो 7 जार थे उनमें से एक, उनमें से एक, आउट ऑफ विच, उनमें से एक, वन वॉज हाफ फिल्ड, उनमें से एक आधा भरा हुआ था। द किंग फर्दर सैड, राजा ने आगे कहा, फर्दर आगे, आई अंडरस्टूड, मैं समझा, इट वॉज सम काइंड ऑफ अ ट्रैप, मैं समझ गया कि एक प्रकार का ये क्या है, सम काइंड ऑफ, ट्रैप मतलब जाल है, ठीक है, ट्रैप का मतलब जाल हो सकता है, गिरफ्त में कर लेना, ट्रैप कर लेना। फिर क्या है, टू डिज़ायर फॉर मोर, ये एक तरह का, मैं समझ गया, और अधिक इच्छा के लिए, ठीक है, और मोर डिज़ायर के लिए एक प्रकार का जाल है, एक प्रकार का ट्रैप है। दो हालांकि, आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू फिल द लास्ट जार, आखिर मैंने जो लास्ट वाला जार था उसको भरने की कोशिश की, आई ट्राइड टू फिल द लास्ट जार, आई डिड नॉट फिल, और मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं भर पाया, एज दैट जार स्टूड फॉर ग्रीड, एज जैसे कि जो जार था, एज जैसे कि या क्योंकि वो जार किसके लिए स्टूड था, स्टैंड था, खड़ा होना, या उसके जैसा, यहाँ पर प्रतीक होना भी कह सकते हैं, स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड, प्रतीक होना, किसका, ग्रीड का, लालच का वो प्रतीक था। द किंग दैन सैड, राजा ने कहा, आई वेंट बैक, मैं वापस गया, टू द स्पिरिट, उस स्पिरिट के पास, वेंट, गो बैक की सेकेंड फॉर्म, वापस गया, एंड टोल्ड इट टू टेक अवे ऑल द जार्स, और टोल्ड इट, और उससे कहा, टू टेक अवे, वापस ले लो, ऑल द जार्स, सारे जार्स, एज वेल्थ कैन नॉट मेक एनी वन हैप्पी, क्योंकि जो वेल्थ है, धन है, वो किसी को भी, एनीवन को, किसी को भी खुश नहीं कर सकती, मेक एनीवन हैप्पी, किसी को भी खुश नहीं कर सकती। लुक एट योर सेल्फ, यानी कि अपने आप को देखो, लुक देखना, एट योर सेल्फ अपने आप को, यू हैव, तुम्हारे पास है, सो मच ऑफ गोल्ड, मतलब तुम्हारे पास इतना सोना है, बहुत सारा है, यट, फिर भी, यू आर सो अनहैप्पी, फिर भी तुम क्या हो, इतने दुखी, सो इतने अनहैप्पी, दुखी, सो मतलब इतने। द बार्बर लिसन साइलेंटली, बार्बर ने सुना, साइलेंटली, चुपचाप, एंड अंडरस्टूड, समझ गया, वॉट किंग हैड सेड, क्या राजा ने कहा था। ही रियलाइज्ड द ट्रुथ दैट मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, वो जो सच्चाई है, ट्रुथ है, उसका उसे एहसास हो गया, रियलाइज हो जाना, लग जाना, एहसास हुआ कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, दैट मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। ही वेंट बैक टू द फॉरेस्ट, वह वापस जंगल में चला गया, एंड आस्क्ड द स्पिरिट, और स्पिरिट से, आत्मा से कहा, क्या कहा, टू टेक अवे द 7 जार्स ऑफ गोल्ड, मतलब कि ले लेना, क्या ले लेना, 7 जार लेने को कहा, ही वेंट बैक टू द फॉरेस्ट एंड आस्क्ड द स्पिरिट टू टेक अवे द 7 जार्स ऑफ गोल्ड, वह वापस जंगल में चला गया और आत्मा से सोने के 7 जार ले जाने को कहा, टेक अवे। फिर क्या है नेक्स्ट, व्हेन ही वेंट बैक होम, जब वह घर वापस गया, द जार्स वेल ऑल गोन, जो सारे जार थे वो जा चुके थे। बट द बार्बर वॉज फीलिंग लाइट एंड हैप्पी, लेकिन जो बार्बर था उसको फील होना, महसूस होना, तो वो कैसा, हल्का और खुश महसूस कर रहा था। द बार्बर एंड हिज वाइफ, जो बार्बर और उसकी बीवी है, बोथ दोनों, बिकेम चीरफुल, बिकेम यानी हो जाना, बन गए, खुशी यानी हर्षित हो गए, खुश हो गए, एंड रीगेन्ड, और रीगेन्ड मतलब पुनः मिल जाना, वापस से मिल जाना,
जाना देयर हेल्थ, उनकी जो हेल्थ, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि समय से पहले, यानी जो उनकी समय था ना उससे पहले, समय के साथ, समय रहते हुए समय के साथ ही उन्हें जो उनका जो स्वास्थ्य था वो पुनः वापस से प्राप्त हो गया। The barber and his wife both became cheerful and regained their health in due course of time. समय रहते रहते उनको सारा जो उनका स्वास्थ्य है वो वापस से मिल गया। तो इस तरीके से ये स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर मॉरल दे रखा है, शिक्षा दे रखी है कि वेल्थ कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। वेल्थ जो है, जो दौलत है या धन है, वो हैप्पीनेस को, खुशियाँ को नहीं खरीद सकते। दौलत से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। ऐसे कह सकते हैं, वेल्थ कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, दौलत से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। तो यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट होती है।